Anatomy of respiratory system. Respiratory system is divided into two parts, upper respiratory tract and lower respiratory tract. First one is upper respiratory tract, जो कि डिवाइड होता है नोज एंड नसल कैविटी, देन फेरिंग्स और लैरिंग्स में. जब एयर नोज एंड नसल कैविटी के थ्रू पास होती है तब वो फिल्टर होके आगे जाती है फेरिंग्स में, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं. फेरिंग्स और थ्रोट ये एक शेयर्ड पाथवे होता है फॉर एयर एंड फूड दोनों के लिए. देन वहाँ से एयर ट्रैवल होने के बाद लैरिंग्स में जाती है, जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, और फिर लैरिंग्स से वो सीधा ट्रकिया में जाती है. देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अभी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रकिया, जिसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ये एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें एयर पास होती है लंग्स तक. देन ट्रकिया फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकाई में. ये स्प्लिट हो जाता है राइट और लेफ्ट में, उसी को हम ब्रोंकाई बोलते हैं. ब्रोंकाई दोनों लंग में एक एक होता है, मीन्स लेफ्ट लंग में एक और राइट लंग में एक, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है. देन ब्रोंकाई फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, लंग्स के विद इन ही. तो फिर आगे जाके ब्रोंकियोल्स में वो डिवाइड हो जाता है. देन वहाँ पे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होने के बाद वहाँ पे अल्वियोलाई होती है. ये टाइनी एयर सैक्स के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है अल्वियोलाई में. अल्वियोलाई में वहाँ पे एक उसके पास में ही ब्लड वेसल्स होती है, जहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज ऑकर होता है. देन लंग्स ये पेयर ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड अल्वियोलाई होते हैं. लंग्स लेफ्ट और राइट में डिवाइड होता है. राइट लंग 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और लेफ्ट लंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है. देन डायफ्राम, ये मेजर ब्रीथिंग मसल होती है जो लंग्स के अंडर होती है. देन फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन सिर्फ एक ही है, गैस एक्सचेंज करना, मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करना. अभी पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीदिंग को ही हम पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं. पल्मोनरी वेंटिलेशन मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन यहाँ पे होता है. इनहेलेशन मीन्स जब भी हम एयर अंदर लेते हैं उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और जब भी हम एयर एक्सहेल करते हैं मीन्स बाहर निकालते हैं उसको हम एक्सहेलेशन बोलते हैं. अभी इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होती है, चेस्ट एक्सपांड होती है और एयर अंदर जाती है. और एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स होती है, चेस्ट रिकॉइल होता है और एयर बाहर चली जाती है.